प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बाइबल की एक कहानी बताने जा रही हूँ जो कि एक छोटी लड़की की है जिसने एक शक्तिशाली पुरुष की सहायता की। इस कहानी में हम देखेंगे कि परमेश्वर एक छोटी लड़की के द्वारा जो कि इस्राएली जाति की है उद्धार का काम करता है। अराम नामक देश के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह एक महान योद्धा था, किंतु उसे कोढ़ नाम की एक बुरी बीमारी लगी थी जिसका कि कोई इलाज नहीं, और इस बीमारी में कुछ लोगों के शरीर का कुछ हिस्सा गलने लगता है। तो जब अरामी लोग इस्राएली लोगों से युद्ध किए और वापस लौटे तो वे अपने साथ एक छोटी इस्राएली लड़की को भी गुलाम बना कर ले आए और उसे नामान की पत्नी की दासी बना दिए। एक दिन जब इस छोटी लड़की को पता चला कि उसके स्वामी को कोढ़ नामक रोग है, तो उसने अपने स्वामिनी अर्थात नामान की पत्नी से कहा, यदि मेरे स्वामी इस्राएल में रहने वाले नबी एलीशा से मिलने जाते तो वह उन्हें अवश्य ही कोढ़ से मुक्त कर देते। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि वह लड़की यह नहीं सोची कि मैं उनकी गुलाम हूँ, बल्कि उसने अपने स्वामी के चंगाई के लिए उपाय भी बताया। हम और आपको भी सामर्थी परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना चाहिए ताकि सबका उद्धार हो। तब इस बात को महिला ने अपने पति नामान को बताया। नामान राजा के पास गया और बताया कि इस्राएली लड़की ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। और नामान चल पड़ा। वह अपने साथ चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 अशर्फियाँ तथा 10 जोड़े कपड़े भी लेते गया। जब नामान इस्राएल पहुंचा, वह अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर नबी एलीशा के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे यह कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाइए और आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। इस पर नामान बहुत क्रोधित हो गया और वह कहने लगा, मेरे देश की नदियाँ इस्राएल की किसी भी नदी से बेहतर है। मैं तो समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे और प्रार्थना करके मुझे स्वस्थ कर देंगे। मेरे देश में नदियों की क्या कमी है? उसमें स्नान करके मैं स्वस्थ नहीं हो सकता हूँ? और यह कहकर वह मुड़कर चला गया। यहाँ एक बात हमें सीखने को मिलती है कि हमें नामान की तरह घमंडी नहीं बनना चाहिए, बल्कि आज्ञाकारी और नम्र होना चाहिए। तभी हमें परमेश्वर की आशीष मिल सकती है। तब उसके नौकरों में से एक ने कहा, स्वामी, यदि नबी एलीशा आपको कोई कठिन कार्य करने की आज्ञा देता तो उसे अवश्य करता। अब तू क्यों नहीं अपने आप को केवल डुबकी लगाकर साफ कर लेता है जैसा कि उसने कहा है? तब नामान ने अपने सेवक की बात सुनी और जैसा एलीशा नबी ने कहा था, जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। और जब उसने ऐसा किया तो उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह मजबूत और स्वस्थ हो गया। नामान बहुत प्रसन्न हुआ और वह एलीशा के पास लौट कर आया और उससे कहा, अब मैं निश्चित रूप से जान गया हूँ कि सारी पृथ्वी पर इस्राएल के परमेश्वर के जैसा कोई नहीं और वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और जो भेंट उसने लाया था उसे देते हुए कहा, कृपया यह भेंट मुझसे ग्रहण कीजिए। परंतु एलीशा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि एलीशा जानता था कि परमेश्वर ने उसे अच्छा किया है ताकि उसकी महिमा हो, अतः भेंट लेना अनुचित कार्य होगा।
तब नामान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और वह वापस लौटने लगा। वह अभी कुछ दूर गया ही था कि एलीशा का सेवक, जिसका नाम गेहजी था, सोचा कि मेरे स्वामी ने बिना भेंट लिए उसे जाने दिया। उसके मन में लालच आ गया और वह दौड़कर नामान के पीछे हो लिया। नामान ने उसे पीछे दौड़ते देखा तो वह अपने रथ से नीचे उतर गया और पूछा, सब कुशल तो है? इस पर नौकर गेहजी ने कहा, एलीशा ने मुझे तुझसे यह कहने के लिए भेजा है कि वह तेरी भेंट में से कुछ वस्तुएं अपने मित्रों के लिए चाहता है, जो उससे मिलने अभी अभी आए हैं। नामान को नहीं मालूम था कि वह झूठ बोल रहा है, अतः उसने गेहजी को 2 मन चांदी और 2 जोड़े वस्त्र थैली में बांधकर अपने 2 सेवकों के द्वारा भिजवा दिया। गेहजी ने रास्ते में ही उन सेवकों से थैली ले लिया और उन्हें वापस भेज दिया। जब गेहजी लौटा तो एलीशा को मालूम हो गया कि उसने क्या किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बता दिया था। अतः एलीशा ने कहा, गेहजी, तू कहाँ से आ रहा है? उसने उत्तर दिया, आपका दास कहीं नहीं गया था। इस पर एलीशा ने गेहजी से कहा, तुमने झूठ कहा है, और क्योंकि तुमने यह बुरा काम किया है, इसलिए नामान के कोढ़ की बीमारी तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को लगेगी। इस पर वह बर्फ की तरह सफ़ेद और कोढ़ी हो गया और उसके सामने से बाहर निकल गया। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसने जो कुछ भी हमें दिया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। लालच और झूठ से कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकता, बल्कि उसका फल बहुत बुरा होता है, जैसा कि गेहजी के साथ हुआ। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आपको फिर एक नई कहानी के साथ जल्द ही मिलने आ रही हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।